श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि आज है 8 नवंबर यानी कि कार्तिक मास के शुक्रवार का बहुत ही प्यारा सा दिन। आपको पता होना चाहिए कि जो कार्तिक का महीना होता है उसमें जो शुक्रवार का दिन होता है वो माँ लक्ष्मी को समर्पित होता है। देखो, कार्तिक का महीना हो या फिर कोई सा भी महीना हो, शुक्रवार का दिन तो एक्चुअली में माँ लक्ष्मी को समर्पित होता ही होता है। तो आज रात में आपको कहीं भी घर से बाहर नहीं जाना, अपने घर पे चौमुखी दीपक आपको सरसों के तेल का लगाना है, जिससे आप पे घर में किसी भी प्रकार की कोई भी संकट नहीं आएगी और हमेशा माँ लक्ष्मी का वास घर में आपके बना रहेगा। ध्यान रखिएगा है आपको इस उपाय को अपने घर पे करना है और रात में करना है, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। चलो समझने की कोशिश करते हैं। स्क्रीन पे आप सभी को एक दिया दिख रहा है जो कि है चौमुखी। यहाँ पे एक नियम होता है और वो है कि आपको लेना है आटे का दिया। कौन सा दिया लोगे? आटे का। ध्यान रखना है कि जो आटा आप इस्तेमाल कर रहे हो वो आटा गेहूं होना चाहिए, ठीक है ना। गेहूं के आटे को लेंगे। जैसे यहाँ पे आपको मिट्टी का दिया दिख रहा है, इसी तरीके से आप गेहूं के आटे का दिया बना सकते हो, ठीक है ना। बनाने के बाद में जैसे इसमें 4 बत्तियां लगी हैं, आप भी ऐसे 4 बत्तियां लगा लो। लेकिन अभी आपको इन 4 बत्तियों को जलाना नहीं है। सबसे पहले समझ लो कि करना क्या है। जैसे मान लो कि घर में आपके कोई भी ऐसा इंसान है जिसको रोग बहुत ज़्यादा है ना, या फिर वो ऐसा इंसान है घर में आपके जिसको गुस्सा बहुत आता है, क्रोध बहुत आता है, तो भी क्या करोगे? आप इस उपाय को कर सकते हैं, ठीक है ना। चलो समझने की कोशिश करते हैं। जो आपने यह दीपक तैयार किया, इस दीपक को ऐसे नॉर्मल नहीं रखेंगे। कोई थाली ले लो, कोई प्लेट ले लो। उस थाली में या प्लेट में आपको क्या करना है? इस दीपक को रख देना। रखने के बाद में क्या करना है? जो भी व्यक्ति घर में आपके बीमार रहता है, परेशान रहता है, टेंशन में रहता है, गुस्से में रहता है, उसके ऊपर से एक नाम आपको लेना चाहिए। देखो, 2 तिथियां हैं जो नाम मैं आपको बताने जा रहा हूं। एक तो होती है वो तिथि नौमी तिथि। अगर इस उपाय को आप नौमी को करते हो तो बहुत अच्छी बात है, और नौमी को नहीं कर पा रहे हो तो किसी भी शुक्रवार को कर सकते हो, ठीक है ना। तो क्या करना है? उस थाली को उठाना, जो भी व्यक्ति घर में बीमार है या गुस्सा कर रहा है उसके ऊपर से एक नाम मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, उस नाम को आप नोट कर लो, और वो नाम है नरसिंह भगवान। कौन से भगवान? नरसिंह भगवान के नाम से आपको उसको 7 बार उस दीपक को उस व्यक्ति के ऊपर से घुमाना, और घुमाने के बाद में फिर आप इस दीपक को, हाँ, जब घुमाना ना तो दीपक को जला लेना, उसके बाद घुमाना, ठीक है ना। फिर आप उस दीपक को उठाना। इस उपाय का नियम कहता है कि हमें किसी भी चौराहे के बीचों बीच में ले जाकर के रात में 7 बजे के बाद रखना चाहिए। अगर आप ऐसा कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप ऐसा नहीं कर सकते हो तो आप इस दीपक को उठा करके अपने घर के मेन गेट के बाहर रख सकते हो, या फिर कोई भी हरा भरा पेड़ हो उस वृक्ष के नीचे, उस पेड़ के नीचे भी अगर आप रख देते हैं। किसका स्मरण करोगे? नरसिंह भगवान के नाम से रखने से हमारे घर में किसी भी प्रकार का कोई भी कष्ट प्रवेश नहीं करता। पूरी फैमिली, पूरा परिवार आपका हमेशा खुश रहता है। बहुत ही छोटा सा और बहुत ही आसान सा उपाय था, करना ज़रूर है आप सभी को, ठीक है ना। तो पहला उपाय आपको समझ में आ गया है। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ, और ये जो उपाय है वो हमें शुक्रवार को ही करना चाहिए और किसी भी दिन नहीं कर सकते। और यह उपाय के जो बेनिफिट हैं वो हैं लक्ष्मी प्राप्ति, यानी कि अगर आप पे घर में पैसों को लेकर के बहुत किल्लत होती है, माँ लक्ष्मी का वास नहीं है, तो उपाय करेंगे। इस उपाय का एक नियम है, और वो नियम है कि आपको 11 पत्ते लेने हैं, ठीक है ना। अगर आपको बेलपत्र मिल जाती है तब तो बहुत अच्छी बात है। बेलपत्र नहीं मिलती है तो आपको तुलसी माता का पत्ता छोड़ करके कोई भी पत्ता ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई इशू नहीं, ठीक है ना। लेकिन पहले खूब अच्छे तरीके से खोज लेना, आपको क्या मिल जाए? बेलपत्र मिले। बेलपत्र को लेने के बाद में आपको एक एक बिंदी उन सभी 11 की 11 बेलपत्र पे लगानी है। लेकिन इस उपाय का नियम है कि वह बिंदी हमें यहां पे अपने घर पे लगा करके नहीं ले जाना। फिर कहां लगाना है? घर पे तो उपाय करोगे ही, लेकिन कहीं और बैठ करके नहीं लगाओगे। आपके घर में जो देवी मां लक्ष्मी हो, अगर मां लक्ष्मी की फोटो, मूर्ति, प्रतिमा हो तो वहां पे, मां दुर्गा की हो वहां पे। कहने का मतलब है किसी भी देवी माता के सामने आपको जाकर के बैठना है। जो 11 बेलपत्र आपके पास में हैं, उन 11 बेलपत्र की ये जो आपको बड़ी पत्ती दिख रही है, इसी बड़ी पत्ती पे आपको सभी बेलपत्र पे एक एक बिंदियां लगानी है। जब आप बिंदी लगाओगे, मैंने आपको मां लक्ष्मी का एक मंत्र समझा रखा है, बता रखा है,
और वो मंत्र कौन सा है? ओम लिखोगे और फिर आपको श्रीम, श्री के ऊपर बिंदी और नमः लिखना नहीं है, अपने मुख से बोल बोल करके एक एक बिंदी सभी 11 की 11 बेलपत्र पे लगा देना। जो बेलपत्र पे आपने 11 बिंदियां लगाई हैं, देवी माता के सामने लाइन से आपको एक एक बेलपत्र ऐसे करके रख देना है। और जब रखोगे तो रखने से पहले एक घी का दिया, लंबी बत्ती का, देवी माता के सामने जरूर प्रज्वलित करना, जरूर लगा देना, ठीक है ना। अब आपने ये जो 11 पत्तों को या 11 बेलपत्र को वहां पे ओम श्रीम नमः का स्मरण करके रखा हुआ है। आपको उसमें से कोई भी एक बेलपत्र उठा लेना और उसको उठा करके अपने घर की तिजोरी अलमारी में रख देना। कभी भी साल भर आपके घर में कभी पैसों की किल्लत नहीं होगी, हमेशा मां लक्ष्मी का वास घर में आपके बना होगा। एक छोटी सी बात और बता दूं, आप कहोगे भैया जो बाकी के बचे हुए 10 बेलपत्र हैं या फिर जो 10 पत्ते हैं उनका हम क्या करेंगे? तो उन 10 के 10 पत्तों को आपको अगले दिन सुबह उठा करके आप किसी भी वृक्ष के नीचे ले जा करके रख सकते हैं। अगर आंवले का पेड़ हो तब तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है ना। समझ में आई क्या मेरी बात? तो आपको यह उपाय अपने घर पे माँ लक्ष्मी के लिए करना है, धन संपदा की बढ़ोतरी के लिए करना है, जिससे माँ लक्ष्मी का वास आपके घर में सदैव बना रहे, ठीक है ना। तो आपको समझ में आ गया होगा 2 उपाय। आगे बढ़ते हैं वीडियो के तीसरे उपाय की तरफ। और इस फूल को देख करके बिल्कुल भी डरना नहीं कोई लोग, है ना, क्योंकि इस उपाय के लिए हमें ये वाला फूल नहीं लेना है। फिर क्या करना है बताऊंगा, लेकिन जल्दी से कर दीजिए वीडियो को लाइक। और मेरे जितने भी भाई बहन आवाज आज मेरी पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे, है ना। देखो भाई, समझने की कोशिश करते हैं। स्क्रीन पे आप सभी को जो फूल दिख रहा है ना, मैंने गलती से लगा दिया। यहाँ पे ये फूल नहीं, आपको लेना है लाल फूल। क्या लेना है आपको? लाल फूल। कोई भी लाल फूल, जो एक गुड़हल का फूल आता है ना, आप उस फूल को भी ले सकते हो, या फिर जो भी लाल फूल घर के आसपास हो उसको लो। अब बात आती है भैया लाल फूल तो हम लेंगे, उसके बेनिफिट क्या होंगे? अगर आपके शरीर में किसी भी प्रकार की कोई भी बीमारी है और आप इलाज करा के थक गए हो, दवा करा के थक गए हो और आपको कोई भी फायदा नहीं मिल पा रहा, तो आप इस उपाय को जरूर करेंगे और बहुत नियम से करना, ठीक है ना। समझने की कोशिश करते हैं क्या करना है। आपके घर में, यहां पे जरूरी नहीं कि मां लक्ष्मी की ही फोटो मूर्ति हो, नहीं, आपके घर में, मंदिर में, जहां पे भी करना चाहो वहां पे चले जाओ। इस उपाय को एक नाम मैं यहां पे लिख रहा हूं, उस नाम से करना है। और यह उपाय या तो अष्टमी तिथि पे किया जाता है या तो शुक्रवार को, ठीक है ना। वो क्या नाम से करना है? प्रसूति के नाम से। कैसे? जो लाल पुष्प है, जिस भी देवी माता के पास में आप गए हो, उनके पास में, उनके चरणों में उस लाल फूल को समर्पित करेंगे। किसका स्मरण करेंगे? माता प्रसूति का स्मरण करते हुए उनके चरणों में समर्पित करेंगे। हाथ जोड़ करके विनती करेंगे, हे देवी माँ, हमारे शरीर में, हमारे पेट में इस तरीके से समस्याएं हैं, इस तरीके से प्रॉब्लम होती है, आप हमारे इस बीमारी को दूर कर दें, यही हमारी कामना है। जैसे भी विनती कर सकते हो, जैसे भी प्रार्थना कर सकते हो, प्रार्थना कर लेना। और प्रार्थना करने के बाद में जो लाल फूल चढ़ाया था, उस लाल फूल को फिर से माता प्रसूति का स्मरण करते हुए आपको उठाना है और वहीं पे देवी माता के ही सामने आपको उस गुड़हल के फूल की एक एक पंखुड़ियों को निकाल करके, चबा चबा करके, माता प्रसूति का नाम लेके अगर आप खा लेते हैं, तो आपके पेट से संबंधित जितनी भी बीमारियां होंगी, जितनी भी तकलीफें होंगी, वो सारी बीमारियां दूर जरूर हो जाएंगी, ठीक है ना। भूलिएगा नहीं कोई लोग, बहुत ही स्पेशल सा और बहुत ही प्यारा सा उपाय था। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के हम लोग सबसे आखिरी और बहुत ही छोटे से उपाय की। और इस उपाय को अगर आपने पूरे विधि विधान के साथ कर लिया तो कभी भी घर में आपके लड़ाई नहीं हो सकती है। इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। देखो, आज के टाइम पे छोटी मोटी लड़ाइयाँ होना हर एक परिवार में, हर एक घर में एक आम बात है। चाहे कोई कितना भी अमीर हो, कितना भी गरीब हो, कितना भी संस्कारी हो, कितना भी पागल घर का हो, लेकिन थोड़ी बहुत लड़ाइयाँ हर घर में होती हैं। तो उसके लिए तो मत परेशान हुआ करो, लेकिन जब बात बहुत बढ़ जाए, परेशानी वहाँ पे आती है ना। तो उसके लिए क्या करना है, आपको एक बेलपत्र लेनी है, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा, बेलपत्र महादेव के शिवलिंग के ऊपर जो चढ़ी हो, इस उपाय में उस बेलपत्र का भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं। तो बेलपत्र आसानी से आपको मिल जाएगी। बेलपत्र के साथ में आपको फिर से लेना है इस तरीके से तांबे का लोटा, उसके अंदर जल भरना। ध्यान रखना है, बेलपत्र को भी इसी कलश के अंदर क्या करोगे, डाल देना। और डालने के बाद में सीधा पहुंचेंगे महादेव के शिवलिंग के पास में। मैंने आपको बता रखा है, जब हम महादेव के शिवलिंग के ऊपर लड़ाई झगड़े का कोई उपाय करते हैं तो एक नाम है, और वो नाम कौन सा है?
हाटकेश्वर महादेव के नाम से बेलपत्र के साथ में महादेव के शिवलिंग के ऊपर जल चढ़ाएंगे और यही जल बहता हुआ जब जलाधारी से नीचे गिरेगा तो आप इस जल को रोक लेना और पूरी फैमिली पूरे घर में जितने भी कमरे होंगे, रूम्स होंगे, इस जल को किसके नाम से समर्पित करोगे? कुंदकेश्वर महादेव। अब यहाँ पे नियम यही होता है कि जब आप जल को चढ़ाओगे तो किसका स्मरण करोगे? हाटकेश्वर महादेव। लेकिन जब उसी जल को ले जाकर के घर पे छीटोगे तो किसका स्मरण करोगे? कुंदकेश्वर महादेव। इस उपाय को अगर आपने नियम के साथ कर लिया, कभी आप पे घर में लड़ाई झगड़े नहीं हो सकते। तो मैंने कोशिश की आप सभी को बहुत ही अच्छे से हर एक चीज़ों को समझाने की। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा। कुछ पूछना है, नहीं समझ में आया, नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और मेरे जितने भी भाई बहन आवाज़ आज मेरी पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।